वेलकम है आप सभी का इस महामैराथन सीरीज़ में। इससे पहले हम लोगों ने 28 नंबर तक की वीडियो को कवर किया। ये हम लोगों का 29वें नंबर का वीडियो, ठीक है। आप सारे लोगों ने काफ़ी पसंद किया इस सीरीज़ को और आपके जो भी अपकमिंग वाले एग्ज़ाम्स हैं, कोई भी एग्ज़ाम आप एसएससी के दें, कोई एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम पे आप बैठें, ठीक है। स्पेशली तो मैं ये एसएससी के लेवल को ही टारगेट कर रहा हूँ। कोई भी एग्ज़ाम में आप बैठेंगे, सारे एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको पता है 30 क्वेश्चन आपकी जीके जीएस और 20 क्वेश्चन मैं करंट अफेयर के रखता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सेलेक्ट करके आपके करंट अफेयर के रखे जाते हैं, जो कि आपके पेपर में प्रबल चांसेस हैं कि फंसेंगे ही फंसेंगे, ठीक है। तो आइए देर ना करते हुए पहले क्वेश्चन को शुरू करते। उससे भी पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सारे लोग अपने दोस्तों को शेयर करिए प्लीज़। अगर आप शेयर करते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और जब आप लोग ढेर सारे लोगों को जोड़ते हैं तो और भी अच्छा रहता है, ठीक है। चलिए आज के क्वेश्चन के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? ए दयानंद सरस्वती, बी श्री रामकृष्ण, सी राजा राम मोहन राय, डी स्वामी विवेकानंद। इस पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। काफ़ी कम समय मैं आपको दूंगा लगाने के लिए, 10 सेकंड केवल दूंगा, ठीक है, जिसमें आप ये क्वेश्चन को समझ के लगा सकें। तो आप इस पहले नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन सी सेलेक्ट किया, ठीक है, राजा राम मोहन राय, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आपको पता है कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी इन्हें बोला जाता है, ठीक है, और नए भारत का पैगंबर भी इन्हें बोला जाता है और नव जागरण का अग्रदूत भी इन्हें कहा जाता है। मतलब कि ये काफ़ी नामों से फेमस हैं। नव प्रभात का तारा भी बोला जाता है। तो बहुत सारे नाम इनके हैं, उन नामों को आप ज़रूर याद रखिए। सारे नामों से क्वेश्चन आपको मिलते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1900, बी 1905, सी 1906, डी 1902। इस दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस दूसरे नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने लगाया ऑप्शन सी, ठीक है, 1906, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, ठीक है, जिसमें नवाब सलीमुल्लाह खान एवं आगा खान दोनों के नेतृत्व में ये किया गया था, ठीक है। आइए लेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन को। देखिए, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? ए 9, बी 10, सी 11, डी 12। इस 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 3 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया सी 11, वे सारे लोग एकदम सही हैं। देखिए, पहले 10 था, वर्तमान में 11 हो गया है, ठीक है। जो मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 के का में है, वैसे ही अनुच्छेद 51 के का में भी हैं, ठीक है। आइए लेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिएगा, सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? ए अटलांटिक महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी हिंद महासागर, डी आर्कटिक महासागर। तो इस चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस चौथे नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने ए ऑप्शन लगाया अटलांटिक महासागर, वे सारे लोग एकदम सही हैं, ठीक है। वनस्पतियाँ इसमें बहुतायत पाई जाती, बहुत ज़्यादा मात्रा में, इसीलिए सरगासो नाम भी इसका पड़ा है, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता है जब प्रकाश ए कांच से होकर पानी में जाता है, बी पानी से होकर कांच में जाता है, सी पानी से होकर वायु में जाता है, डी कांच से होकर वायु में जाता है। इस 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 5 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने बी ऑप्शन सेलेक्ट किया है, पानी से होकर कांच में जाता है, वे सारे लोग एकदम सही हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ये जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब होती है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और प्रकाश के पानी से होकर कांच में जाने पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए कितना सही क्वेश्चन है, थोड़ा सा मिस हो रहा था याद करने में। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, परावर्तन नहीं हो सकता है।
तो ये नहीं वाले शब्दों को आप बहुत ध्यान रखा कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में यही सब क्वेश्चन बाद में आते हैं। क्यों गलत हो गया, तो यही सब होता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखें। सूर्योदय और सूर्यास्त किस समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? ए प्रकाश के परिक्षेपण, बी प्रकाश के प्रकीर्णन, सी प्रकाश के अपवर्तन, डी प्रकाश के परावर्तन। इस 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 6 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने बी ऑप्शन लगाया, ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ये होता है। ठीक है, एक रैले नामक एक वैज्ञानिक ने इस प्रक्रिया में प्रकाश की तीव्रता का संबंध बताया हुआ है। फिलहाल ये याद रखिएगा कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जितनी ही कम होगी उसका प्रकीर्णन उतना ही अधिक होगा। जितना कम तरंगदैर्घ्य उतना ही ज़्यादा उसका प्रकीर्णन। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा, किस विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में हाइड्रोजन परमाणु की लाइमैन श्रेणी आती है? ए एक्सरे, बी पराबैंगनी, सी दृश्य, डी अवरक्त। इस 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 7 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने बी ऑप्शन लगाया, ठीक है, पराबैंगनी, वे सारे लोग एकदम सही हैं। हाइड्रोजन परमाणु की लाइमैन श्रेणी विद्युत चुंबकीय श्रेणी की पराबैंगनी तरंगदैर्घ्य परास में आती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट लेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? ए द्रव्यमान, बी घनत्व, सी आयतन, डी वजन। इस 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 8 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ए ऑप्शन लगाया, ठीक है, द्रव्यमान, वे सारे लोग एकदम सही हैं। द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की परिमाण की मूलभूत माप को कहते हैं। ठीक है, अतः इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका द्रव्यमान ही होगा। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? ए 0, बी असीमित, सी कम, डी अधिक। इस 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 9 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने आंसर दिया है बी असीमित, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ठीक है, देखिए, ऐसे ठोस पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक तथा अचालक के बीच होती है उसे अर्धचालक बोलते हैं, और परम शून्य ताप पर अर्धचालक एक आदर्श चालक होता है। ठीक है, आइए लेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखिएगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? ए प्रत्यावर्ती धारा, बी दिष्ट धारा, सी प्रेरित धारा, डी वास्तविक धारा। इस 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 10 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया सी प्रेरित धारा, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ठीक है, फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम है उसके अनुसार कहा जाता है कि अपने दाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी तथा मध्यम, ये बहुत सारा लंबा चौड़ा है तो आप इसको मत याद रखिए, सीधा याद रखिएगा, प्रेरित धारा को दर्शाती है। ठीक है, क्योंकि उतने से हमारा काम बन जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है? ए उनके फेफड़े बहुत बड़े होते हैं, बी वे निष्क्रियता के साथ उड़ते हैं, सी उनमें अतिरिक्त वायुकोश होते हैं, डी वे कम ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। इस 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 11 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया हुआ है सी उनमें अतिरिक्त वायुकोश होते हैं, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ठीक है, पक्षियों के जो फेफड़े होते हैं उसमें वायुकोश एयर सैक्स जुड़े होते हैं। ठीक है, ये वायुकोश पक्षियों की अतिरिक्त वायु संग्रहित करके उस फेफड़े में पहुंचाने की मदद करते हैं। ठीक है,
तो इसी कारण पक्षियों के जब उड़ने के दौरान जब आवश्यक ऑक्सीजन की आपूर्ति निरंतर होती रहती है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, अमोनिया का एक गुण कौन सा है? ए, या जल में अविलय होता है, बी, या गंध रहित होता है, सी, या पीत गैस होती है, डी, इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला होता है। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 12 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने डी ऑप्शन लगाया, इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ठीक है, अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है, ये बात आप जरूर याद रखिए। ठीक है, और जल में अति विलय है। ठीक है, अमोनिया हाइड्रोक्साइड अमोनिया का जलीय विलयन है, यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। 13 नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है। ए, अवसादन द्वारा, बी, फिल्ट्रेशन द्वारा, सी, ऊर्ध्वपातन द्वारा, डी, आशवन द्वारा। दीजिएगा इस 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इस 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 13 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने सी ऑप्शन लगाया, ऊर्ध्वपातन द्वारा, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ठीक है, आइए लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। रसोई की गैस एक मिश्रण है, ए, मीथेन और एथिलीन का, बी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, सी, ब्यूटेन और प्रोपेन का, डी, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का। दीजिएगा इस 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इस 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 14 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने सी ऑप्शन लगाया, ठीक है, ब्यूटेन और प्रोपेन, वे सारे लोग एकदम सही हैं। देखिए, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः ब्यूटेन विद्यमान होता है तथा एलपीजी एक रंगहीन, ठीक है, गंधहीन तथा ज्वलनशील गैस है। इसलिए रिसाव के समय दुर्घटना से बचने के लिए इसमें जानते हैं मिथाइल मारकैप्टेन, ठीक है, को मिलाते हैं, जिससे यह महकने लगता है, हमें पता चल जाता है जिससे। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। नाभिकीय रिएक्टरों में निम्न में से किसको विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ए, साधारण जल, बी, रेडियम, सी, थोरियम, डी, ग्रेफाइड। दीजिएगा इस 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इस 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 15 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने डी ऑप्शन लगाया, ग्रेफाइड, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते हैं अपने 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा ध्यान से। भारत में तंबाकू की खेती का सूत्रपात किस वर्ष हुआ? ए, 1556, बी, 1600, सी, 1602, डी, 1764। इस 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। दीजिएगा आंसर इस 16 नंबर क्वेश्चन का। तो इस 16 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ए ऑप्शन लगाया, ठीक है, 1556, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपके सामने 17 नंबर क्वेश्चन है, ये रहा आपका 17 नंबर क्वेश्चन। कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन डी, विटामिन डी, बी ऑप्शन विटामिन सी ऑप्शन विटामिन के, डी ऑप्शन विटामिन ए। दीजिएगा इस 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इस 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 17 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया है बी, ठीक है, बी मतलब कि विटामिन सी, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने 18 नंबर क्वेश्चन, वीरबल साहनी, ठीक है, पुरा वनस्पति संस्थान कहाँ स्थित है? इस 18 नंबर क्वेश्चन का ए, हैदराबाद, बी, लखनऊ, सी, कलकत्ता, डी, भोपाल। इस 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इस 18 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने बी ऑप्शन लगाया, लखनऊ, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए लेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। आज के टाइम में ये कानून आया हुआ है। किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया था? ठीक है, ए, साइमन कमीशन, बी, हंटर आयोग, सी, रॉलेट एक्ट, डी, सर्जेंट आयोग। दीजिएगा इस 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर।
इस 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 19 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने सी ऑप्शन लगा, ठीक है, रॉलेट एक्ट, वे सारे लोग एकदम सही हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी सोडियम कार्बोनेट, सी कैल्शियम बाइकार्बोनेट, डी सोडियम बाइकार्बोनेट। इस 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 20 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ए ऑप्शन लगाया कैल्शियम कार्बोनेट, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ेंगे अपने 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये वाला रहा, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी राष्ट्रपति, डी उपराष्ट्रपति। दीजिएगा इस 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 21 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया हुआ है ए, ठीक है, लोकसभा, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किस वर्ष हुई, ठीक है। ए 1556, बी 1610, सी 1608, डी 1757। दीजिएगा इस 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इस 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सही है आपका ए, ठीक है, 1556 ईस्वी। चलिए बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? ए बेलुवन, बी सारनाथ, सी लुम्बिनी, डी उरुवेला। इस 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 23 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने डी ऑप्शन लगा, ठीक है, उरुवेला, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। दादरी गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में है, ठीक है। ए असम, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। दीजिएगा इस 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इस 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 24 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया सी उत्तर प्रदेश, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए लेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक किस वर्ष रखा गया? ए 1950, बी 1955, सी 1962, डी 1968। इस 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इस 25 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया है बी, ठीक है, 1955, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ेंगे हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सूत्रधार थे? ए माधवराज सदाशिव गोवालकर, बी के.वी. हेडेगवार, सी प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, डी ए.के. आडवाणी। इस 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 26 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन दिया हुआ है 26 नंबर में बी ऑप्शन, के.वी. हेडेगवार, वे सारे लोग एकदम सही हैं, ठीक है। आइए बढ़ेंगे 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, ये रहा 27 नंबर क्वेश्चन। मैसूर का शेर किसे कहा जाता है, ठीक है। ए टीपू सुल्तान, बी हैदर अली, सी महमूद खां, डी मलिक अंबर। करिएगा इस 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इस 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 27 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन दिया है ए टीपू सुल्तान, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ेंगे 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ।
देखिए, लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? A 60, B 80, C 90, D 120। दीजिएगा इस 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इस 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 28 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन डी सेलेक्ट किया 120, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ेंगे 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? A 43, B 55, C 60, D 100। इस 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 29 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन सी लगाया, ठीक है, 60, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ेंगे 30 नंबर क्वेश्चन और इसके बाद देखेंगे करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। ठीक है, संविधान के किस संशोधन के तहत न्यूनतम आयु सीमा में परिवर्तन कर मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई? A 52वां संविधान संशोधन, B 53वां, C 60वां, D 61वां। इस 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 30 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने डी ऑप्शन लगाया, ठीक है, 61वां संविधान संशोधन, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते हैं अपने करंट अफेयर के क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। राज्यसभा के उपसभापति, ठीक है, डिप्टी स्पीकर चुने गए हैं। ए हरिवंश नारायण सिंह, बी मनोज झा, सी कपिल सिब्बल, डी मल्लिकार्जुन खड़गे। दीजिएगा इस 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इस 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 31 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ए ऑप्शन लगाया, ठीक है, यहाँ मैं ऑप्शन सेलेक्ट कर देता हूँ। हरिवंश नारायण मिश्र सिंह, वे सारे लोग एकदम सही हैं। सॉरी इस नाम के लिए, ठीक है, ऑप्शन यही सही है, हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 32 नंबर। देखिएगा, जापान के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ए शिंजो आबे, बी योशिहिदे सुगा, सी तोशिमित्सु मोतेगी, डी तारो कोना। इस 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। काफ़ी शोर हो रही है, उसका आप मैटर ना करिए। ठीक है, तो इस 32 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने आंसर सेलेक्ट किया बी, ठीक है, योशिहिदे सुगा, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आपको पता है शिंजो आबे बीमारी के कारण प्रस्तावना मतलब अपनी प्रस्ताव रखे हुए थे, अब इन्हें रख दिया जाएगा आने वाले दिनों में, प्रधानमंत्री बना दिया गया। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए, विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। ए राजीव अरोड़ा, बी राजेश खुल्लर, सी अनुराग रस्तोगी, डी बी उमा कुमार। इस 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 33 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन दिया हुआ है बी, ठीक है, राजेश खुल्लर, वे सारे लोग एकदम सही हैं। 3 साल के लिए इनकी नियुक्ति हुई है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे 34 नंबर क्वेश्चन। हिंदी दिवस मनाया जाता है। ए 14 सितंबर, बी 15 सितंबर, सी 16 सितंबर, डी 17 सितंबर। इस 34 नंबर का आसान से क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 34 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, ऑप्शन जितने लोगों ने ए ऑप्शन लगाया 14 सितंबर, वे सारे लोग एकदम सही हैं। अब जानिएगा एक लाइन, पहला जो हिंदी दिवस मनाया गया था वो 14 सितंबर 1953 से शुरू किया गया है। ठीक है, तब से लेके अभी तक चलता चला आ रहा है। नेक्स्ट बढ़ेंगे 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, हाल ही में IMD, ठीक है, जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में किस भारतीय शहर को शीर्ष स्थान मिला है? ए जयपुर, बी भोपाल, सी सूरत, डी हैदराबाद। इस 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 35 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया डी हैदराबाद, वे सारे लोग एकदम सही हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ठीक है,
IMD, ठीक है। अच्छा, एक बात और इसमें साथ में चलते चलिएगा, दुनिया में यह शहर 85वें नंबर पे है, लेकिन भारत में भी क्या है, ये टॉप पे है हैदराबाद, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे 36 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में जारी विश्व बैंक की मानव सूची सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, ठीक है। A 108वां, B 112वां, C 116वां, D 124वां। दीजिएगा इस 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इस 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 36 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया C, ठीक है, 116वां, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ेंगे 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ। टाइटन कंपनी ने, ठीक है, हाल ही में किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी लॉन्च की है? A SBI, B PNB, C HDFC, D BOB। बैंक ऑफ बड़ौदा मतलब कि। दीजिएगा इस 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इस 37 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया A SBI, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ेंगे 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कौन व्यक्ति, ठीक है, हाल ही में पेटीएम फर्स्ट गेम्स कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने? A विराट कोहली, B सुनील छेत्री, C सचिन तेंदुलकर, D कपिल देव। करिएगा इस 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इस 38 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने C ऑप्शन लगाया, ठीक है, सचिन तेंदुलकर, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ेंगे अपने 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में, ठीक है, कौन अमेज़ॉन एलेक्सा को अपनी आवाज़ देने वाले पहले भारतीय सेलिब्रिटी बने हुए हैं? A शाहरुख खान, B रणवीर सिंह, C परेश रावल, D अमिताभ बच्चन। इस 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 39 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने ऑप्शन सेलेक्ट किया D अमिताभ बच्चन, वे सारे लोग एकदम सही हैं, ठीक है। आइए बढ़ेंगे 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय को, ठीक है, यूरो मनी द्वारा 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया? A रघुराम राजन, B अरुंधति भट्टाचार्य, C रोशनी नायर, D आदित्य पुरी। इस 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर जितने लोगों ने ऑप्शन D सेलेक्ट किया, ठीक है, आदित्य पुरी, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ये HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक भी हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे 41 नंबर क्वेश्चन। देखिए, यूपी सरकार ने हाल ही में मुगल म्यूज़ियम का नाम बदलकर कितने नाम पर रखा है, ठीक है, किनके नाम पर रखा है? A प्रणब मुखर्जी, B छत्रपति शिवाजी, C अरुण जेटली, D महाराणा प्रताप। करिएगा इस 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर। आंसर करिएगा इस 41 नंबर का। तो जितने लोगों ने इस 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर दिया है B छत्रपति शिवाजी, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ये जो मुगल म्यूजियम है आगरा में ही है, ठीक है। बढ़ेंगे 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने US ओपन 2020 में वेमेन सिंगल्स का खिताब जीता है? A सिमोना हालेप, B नाओमी ओसाका, C विक्टोरिया अजरारेंका, ठीक है, D पेट्रा बिटोवा। इस 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो जितने लोगों ने इस 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर दिया है B नाओमी ओसाका, वे सारे लोग एकदम सही हैं, ठीक है, नाओमी ओसाका।
अच्छा, एक चीज़ और देखते चलिए, इस नाओमी ओसाका का एक चीज़ और देखते चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में, ठीक है। ये जो नाओमी ओसाका जो है वो जापान से हैं, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। और जो बेलारूस में अजरांका, इसका जो है अजरांका को हरा के, ठीक है, बेलारूस के अजरांका को हराया इन्होंने, ठीक है। तो ये जो ऐसे हरकत करने वाले, मतलब ये जो वुमेन है, ये 3 ग्रेट स्लैम जीतने वाली, ठीक है, पहली एशियाई बनी है, ठीक है, पहली एशियाई महिला बनी है। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किसने यूएस ओपन 2020 में मेंस सिंगल्स की खिताब जीती? ए अलेक्जेंडर जोवेरा, बी रोजर फेडरर, सी डोमिनिक थीम, डी जिम्मी कोनार्स। इस 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 43 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन अपना सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, जैसे इसमें आंसर क्या होगा इस 43 नंबर क्वेश्चन में? सी ऑप्शन, ठीक है। सी ऑप्शन में क्या बन रहा है 43 नंबर में? आपका नाम लिखा है डोमिनिक थीम, ठीक है, डोमिनिक थीम ये नाम है और ये ऑस्ट्रिया से हैं, ठीक है। और इन्होंने किसे हराया है? अलेक्जेंडर ज्वेरेक को हराया है, जो कि जर्मनी में, ठीक है, इनको हराया है। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य में हाल ही में भारत के सबसे बड़ी सूअर पालन परियोजना का शुभारंभ हुआ? ए केरल, बी मेघालय, सी तमिलनाडु, डी असम। इस 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 44 नंबर क्वेश्चन का जितना भी कुछ कराना है, इस 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी, ठीक है। इस 44 नंबर क्वेश्चन में आंसर है बी मेघालय, ठीक। आइए पढ़ेंगे 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व डायना रिग का निधन हुआ है। वह थी ए अभिनेत्री, बी गायक, सी लेखक, डी वैज्ञानिक। इस 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 45 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने लगाया हुआ है ऑप्शन ए, ठीक है, अभिनेत्री, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़े हैं 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इस 46 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। हाल ही में कौन बॉलीवुड अभिनेता यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान के सेलिब्रिटी एडवोकेट बने हैं? ए आमिर खान, बी रितेश देशमुख, सी आयुष्मान खुराना, डी रणवीर सिंह। इस 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 46 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन दिया है सी आयुष्मान खुराना, वे सारे लोग एकदम सही है, ठीक है। अभियान का नाम क्या है? फॉर एवरी चाइल्ड, ठीक है। जबकि विश्व स्तर पे अगर देखेंगे तो इस 46 नंबर क्वेश्चन का जो ब्रांड एम्बेसडर बना हुआ है, ठीक है, जो इस अभियान को आगे ले जाएगा, वो है एक फुटबॉलर डेविड बेकहम, ठीक है। ये वर्ल्ड स्तर पे बोलिए, और भारत में अगर बोलेंगे तो बोल सकते हैं आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्ध रुधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन रखा गया है? ए नयन दहली रेलवे स्टेशन, बी हुबली रेलवे स्टेशन, सी भटकल रेलवे स्टेशन, डी सोनापुर रेलवे स्टेशन। इस 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 47 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने आंसर दिया है बी हुबली रेलवे स्टेशन, वे सारे लोग एकदम सही हैं, कर्नाटक में, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है?
ए 101वां, बी 105वां, सी 123वां, डी 139वां। इस 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 48 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने आंसर दिया है बी, ठीक है, 105वां, वे सारे लोग एकदम सही हैं। पहले भारत इस पे 79 मतलब 79 नंबर पे था, ठीक है, लेकिन हालत ख़राब होने की वजह से वो 105वें नंबर पे पहुंच गया। फर्स्ट पे कौन है? हांगकांग है, ठीक है। आइए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन अभिनेता हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD के नए चेयरमैन बने हैं? ए अमिताभ बच्चन, बी सोनू सूद, सी सलमान खान, डी परेश रावल। दीजिएगा इस 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इस 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो जितने लोगों ने इस 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर दिया डी परेश रावल, वे सारे लोग एकदम सही हैं। बढ़ेंगे 50 नंबर मतलब आखिरी नंबर क्वेश्चन पे और देखेंगे। आपसे फिर रिक्वेस्ट है ज़रूर शेयर करें, ठीक है, सबको शेयर करें इस टाइमिंग को। देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन। PM मोदी ने हाल ही में किसानों को पशुधन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ए ई गोधन, बी ई गोपाला, सी ई पशुधन, डी ई पशुपालन। इस 50 नंबर मतलब आखिरी क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस आखिरी नंबर 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इस 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी ई गोपाला, वे सारे लोग एकदम सही हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री ने जब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदन ये जो योजना लाई गई थी, इसी के साथ में ये योजना भी लाई गई थी, ठीक है। ई गोपाला, बिहार में ये योजना का अनाउंसमेंट हुआ था। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल नए क्वेश्चनों के साथ ऐसे ही, ठीक है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, चाहे आप SSC की तैयारी करें या कोई भी एग्ज़ाम, जो भी अपकमिंग 2 महीने में एग्ज़ाम है, उन सारे लोगों के लिए इसका जो करंट अफेयर है वो भी इंपॉर्टेंट, बाकी GS की भी टॉपिक, ठीक है। चलिए आप सभी को गुड नाइट।